विद्यार्थी बना आध्यात्मिक गुरु। एक बार एक होनहार और बुद्धिमान विद्यार्थी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उनकी कक्षा के एक अध्यापक उस विद्यार्थी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब भी वो विद्यार्थी अचंभे और हैरान कर देने वाले सवाल अध्यापकों से पूछते तो वह भी उनका उत्तर देने में असमर्थ हो जाते थे। इसी कारण उनमें से एक अध्यापक उस विद्यार्थी से बहुत चिढ़ा करते थे। एक बार कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए और उस विद्यार्थी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और समझदारी से सारे प्रश्नों को हल किया और अपने अध्यापकों को अपनी कॉपी जमा करवा दी। पर वह अध्यापक उस विद्यार्थी से चिढ़ते थे। इसी कारण उस अध्यापक ने बिना उस कॉपी को पढ़े अंत के प्रश्न में बेवकूफ़ लिख दिया और यह कॉपी उस विद्यार्थी को वापस दे दी। जब विद्यार्थी ने यह देखा कि उन्होंने तो मेरे उत्तर पढ़े ही नहीं है और बिना पढ़े ही अंत के प्रश्न में बेवकूफ़ लिखकर वापस दिया है, तो विद्यार्थी ने वापस जाकर अध्यापक से कहा कि गुरुजी, आपने तो बिना अंक दिए ही अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह सुनकर अध्यापक गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अगले दिन फिर वही अध्यापक उस विद्यार्थी से कहते हैं, चलो तुम पहले यह बताओ कि अगर तुम्हारे सामने दो थैले रखे जाएं, एक में बुद्धि और दूसरे में धन हो, तो तुम किसे चुनोगे? वह विद्यार्थी झट से उत्तर में कहता है कि मैं धन का चुनाव करूँगा। तो उसी बात पर वह अध्यापक ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहता है, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी। जब विद्यार्थी अपने अध्यापक से पूछता है कि आप क्या चुनते, धन या बुद्धि, तो अध्यापक कहते हैं, मैं तो अवश्य से ही बुद्धि का चुनाव करता, क्योंकि बुद्धि ही सबसे उत्तम है, इसीलिए बुद्धि का चुनाव करता। यह देखकर वह विद्यार्थी जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, आपने सही कहा है। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आखिर वह उसी का ही चुनाव करेगा ना। यह सुनकर अध्यापक दंग रह जाता है। क्या आप जानते हो वह बुद्धिमान विद्यार्थी कौन थे? वह विद्यार्थी थे नरेंद्र नाथ दत्त और यही आगे जाकर कहलाए हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत ही होशियार और होनहार होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें क्रोध से नहीं बल्कि हंसते हंसते अपनी चतुराई से भी सामने वालों को सीख देनी चाहिए।